दोस्तों मल्टीपल लोन ऐप से अगर आप लोग लोन लेते हो और आप लोगों को आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आप लोग लोन ले चुके हो तो आप लोगों को चुकाने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं चुकाते हो तो कोई भी कुछ भी नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसा ही इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। कौन सा मल्टीपल लोन ऐप्स के ऊपर बात करने वाला हूं, क्या जो है सारा कुछ डिटेल वाइज आप लोगों को वीडियो में पता चलेगा। वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप किए हुए आप लोगों को पूरा वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा, तभी सही तरीके का इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि आखिर मल्टीपल लोन ऐप्स लेने के बाद आप लोग अगर नहीं चुकाते हो तो कुछ क्यों नहीं होगा। मतलब यहां पर मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूं कि चुकाना नहीं है, बिल्कुल भी चुकाना नहीं है। तो सारा कुछ डिटेल आप लोगों को चाहिए तो आप लोगों को पूरा वीडियो ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर आप लोग नए हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किया तो सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को जरूर जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, जो भी लोन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। दोस्तों आज आप लोगों को ये बता रहा हूं कि मल्टीपल लोन ऐप से अगर आप लोगों ने लोन लिया है या फिर लोन लेने वाले हो, अगर आप लोग लोन ले चुके हो, लेने वाले हैं उसका बात नहीं है, लोन ले चुके हो, अगर अगर आप रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो दोस्तों यहां पर मानो आप लोगों ने लोन ऐप से लोन लिया है, मल्टीपल लोन ऐप्स, एक दो एप्लीकेशंस में नहीं, 5 6 7 10 15 लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है और आप लोगों को मैं ये बता रहा हूं कि आपको पेमेंट करना ही नहीं है। अगर आप पेमेंट करते हो तो मुसीबत आप लोगों को झेलना पड़ेगा। अब ये मल्टीपल लोन ऐप्स, कौन से लोन ऐप्स के ऊपर बात कर रहा हूं कि मुसीबत आप लोगों को होगा पेमेंट करने पर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था फर्जी लोन के ऊपर, जो है मैंने आप लोगों के लिए वीडियोस बनाया था कि फर्जी लोन एप्लीकेशन है, आप लोग ये पैसा आप निकाल सकते हो, ऐसे जो है आपको निकालना है पैसा। तो बहुत सारे लोगों को मिल भी चुका है। अब वो लोग बोल रहे हैं कि पैसा जो है मुझे तो मिला है, क्या ये रिटर्न करना पड़ेगा, कैसे रिटर्न करे, बहुत सारे चीजें जो है वहां पर बोला जाता है। बहुत सारे लोग ने वहां पर पूछा भी था कि मल्टीपल लोन ऐप से मैंने लोन ले लिया है, बहुत बड़ा अमाउंट जो है हमने रिसीव कर लिया है, अब पेमेंट करूं या फिर नहीं करूं, ये जो है उन लोगों के मन में कंफ्यूजन है। तो दोस्तों आज आप लोगों को मल्टीपल लोन ऐप्स, मतलब फर्जी मल्टीपल लोन ऐप से अगर आपने लोन लिया है, आप लोगों ने पैसा उसे निकल लिया है, तो आप लोगों को करना क्या है, यहां पर आप लोगों को क्या सच में ही पेमेंट करना है। दोस्तों आप लोगों को बता दूं, फर्जी लोन एप्लीकेशन से अगर आप लोगों ने लोन लिया है मल्टीपल लोन ऐप से, तो आप लोगों को एक भी रुपया देना नहीं है, क्योंकि वो सिविल पर इफेक्ट नहीं करता है, वो आरबीआई से रजिस्टर्ड नहीं है, वो एनबीएफसी नहीं है। तो यहां पर आप लोगों को कोई भी फर्जी लोन एप्लीकेशन से, कितना भी एप्लीकेशन से आपने अप्लाई किया हो, कितने भी एप्लीकेशन से आपको पैसा मिला हो, चाहे 10 मिले चाहे 20 मिले, तो आप लोगों को यहां पर एक भी रिपेमेंट करना नहीं है, नहीं तो मुसीबत आप लोगों को होगा। मुसीबत क्या होगा वो मैं बता देता हूं। अगर मानो आप पेमेंट कर देते हो तो वो लोग सोचेगा भाई ये पेमेंट कर रहा है, मतलब इस बंदे के पास पैसा है, फिर से आपके अकाउंट में पैसा डालेगा और आपको फिर से परेशान करना चालू करेगा और फिर से जो है आपको पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा। और इसे ऐसे करते करते क्या होगा, आपका 2000 का अमाउंट चला जाएगा 1.5 2 लाख, उससे भी ज्यादा। तो आप लोगों को बता रहा हूं, अगर आपने मल्टीपल लोन ऐप से लोन लिया है तो आप लोगों को यहां पर पेमेंट करना नहीं है। अगर मानो आप लोग एनबीएफसी मल्टीपल लोन ऐप से लोन लिया है, उसमें भी आप लोगों को बता देता हूं, उसमें भी आप लोगों को दिक्कत नहीं है। अगर पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो पेमेंट करना है, इसमें मैं नहीं, ये नहीं बोलूंगा कि पेमेंट करना ही नहीं है, क्योंकि एनबीएफसी है, रजिस्टर्ड है, ये आपका सिविल इफेक्ट करेगा। अगर मानो 10 15 लोन एप्लीकेशन में आपने लोन ले लिया, लाख 5 लाख 10 लाख के आसपास जो है अमाउंट चला गया है, टोटल अमाउंट, तो यहां पर मानो आपके पास पैसा नहीं है, पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, अलग अलग तरीकों से वो लोग धमका रहे हैं, तो आपको सिंपल तरीके से टाइम लेना है, आपको थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके आपको वहां पर पेमेंट करना है। जितना हो सके आप पेमेंट कर दो, बाकी अगर पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो उसको सेटलमेंट करने के लिए उनको, उनसे बात करिए, जो भी कंपनी है उनसे बात करिए, सेटलमेंट का ऑफर देगा, अगर देता है तो सही है, नहीं देता है तो आप फिर से टाइम लो। पूरा जितना हो सके टाइम लेके आप थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट करो। वहां पर ऐसा नहीं कि आपको वन टाइम सेटलमेंट करना है, वन टाइम ही आपको पेमेंट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खुद से टाइम लो, धीरे धीरे करके पेमेंट करो, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। बाकी आप लोगों को समझ में आ गया हो। दोनों में डिफरेंशिएट ये है कि अगर मानो एनबीएफसी मल्टीपल लोन ऐप से लोन लिया है, अगर आप चुका नहीं पा रहे हो तो वहां पर आप लोगों को चुकाना पड़ेगा। अब चुकाने के लिए आपको टाइम चाहिए तो टाइम लीजिए, उसके बाद आप चुकाइए, क्योंकि यहां पर टाइम कंपनी खुद से नहीं देगा, लेकिन आपको खुद से टाइम लेना पड़ेगा और चुकाना भी पड़ेगा, क्योंकि सिविल मैटर है, सिविल खराब करेगा तो आपको इन फ्यूचर लोन नहीं मिलेगा। और फर्जी लोन एप्लीकेशन, मल्टीपल लोन एप्लीकेशन से अगर आप लोन लिए हो तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोग एक दो नहीं, आपने जितना 100 150 200 1000 लोन एप्लीकेशन से अगर आपने लोन लिया चाहे तो उसमें आप लोग अप्लाई करो और पैसा निकालो, उससे पैसा एक भी वापस करना नहीं है। ठीक है, फर्जी लोन एप्लीकेशन को अगर आप लूटना चाहते हो तो आसानी से लूट सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पैसा देने की जरूरत नहीं है, भूलकर भी पैसा जो है देने का नाम मत लीजिएगा, देना ही नहीं है उनको पैसा। दोस्तों आई होप कि इस वीडियो में आप लोगों के मन के अंदर जो भी कंफ्यूजन था, जो भी सवाल आप लोग कर रहे थे कमेंट में, तो उसका जवाब जो है आपको मिल गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूले। तब तक के लिए चलते रहे, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।